इस वक्त हम खड़े हैं नीम का थाना ज़िले के गोविंदपुरा ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर पर, जो कि पंचायत समिति नीम का थाना में पड़ती है। और काफ़ी दिनों से हमारी मीडिया टीम मुहिम में लगी है गांव की बात। और आज हम बात करेंगे गांव की बात में गोविंदपुरा ग्राम पंचायत की। और यहाँ अभी हम गए थे तो जो स्वयं सरपंच हैं बबली देवी मीना, वो किसी कार्यवश हमें यहाँ नहीं मिली। और अभी हम देखते हैं कि संभवतः जो जनप्रतिनिधि होते हैं पंचायत के, उनके पति वो भी शायद यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे गांव की बात में कि उन्होंने इस गोविंदपुरा पंचायत के लिए क्या कुछ अभी तक किया है, कितना बजट उन्होंने किस मद से, सरकार के मद से किन कार्यों के लिए लगाया है, क्या उन्हें विधायक कोटे से मिला है, क्या उन्हें सांसद कोटे से मिला है। हमारी मीडिया टीम इस वक्त हमारे साथ में है, हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर सुभाष सैनी, सुरेश जी सामोता और अनिल जी सामोता, पूरी टीम के साथ में आप देख रहे हैं ईश्वर आशट को। अभी हम मिलते हैं सरपंच प्रतिनिधि से कि उनसे जानते हैं क्या कुछ उन्होंने इस पंचायत के लिए किया है। आज हम पहुंचे हैं गोविंदपुरा पंचायत, ग्राम पंचायत में, जो जिला नीम का थाना, पंचायत समिति नीम का थाना में पड़ती है। और हम गांव की बात में घूम रहे थे। हम बबली देवी जो यहाँ की सरपंच हैं उनके निवास पर गए, लेकिन वो किसी पारिवारिक कारण से बाहर थी, तो हमें उनके हस्बैंड जो हैं वो उनका जनप्रतिनिधित्व करते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। आपको नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार सर। मैं इंदर सिंह मीणा हूँ, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। और अब आज मेरी मैडम जो बबली देवी है वो सरपंच गोविंदपुरा की, और वो ही सारी काम वाम देखती है। और सर बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपकी जो पत्नी है बबली देवी वो सारा ग्राम पंचायत का कार्य देख रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक आंकड़े हैं, जो काम है आपने धरातल पे किए हैं या सरपंच मैडम ने धरातल पर किए हैं, तो उन आंकड़ों के बारे में तो हमें कुछ बताइए। हम इतना दूर से सीकर से चल के आए हैं, तो आपने अभी तक कितने रुपए का इस ग्राम पंचायत में टोटल काम करवाया है और मुख्य क्या कार्य किस मद से आपने करवाए हैं, ज़रा संक्षिप्त में हमें बताइए। जी, ग्राम पंचायत गोविंदपुरा ने अभी तक लगभग 1 करोड़ के काम करवा चुकी है, जिसमें नरेगा के काम अलग हैं। नरेगा के भी लगभग 1-1.5 करोड़ के अलग से काम है, और 1 करोड़ की ग्राम पंचायत गोविंदपुरा ने काम करवाए हैं, जिसमें 38 लाख रुपए हमने MLA कोटे से लिए हैं, 23 लाख हमने पंचायत समिति नीम का थाना से लिए हैं, शेष ग्राम पंचायत के पैसे थे। जी, इसके अलावा आपने अभी जिक्र किया वृक्षारोपण, और आपके इस वृक्षारोपण मुहिम को ही हमने सुना था सीकर हेडक्वार्टर पे कि गोविंदपुरा में इस बार काफ़ी अच्छा वृक्षारोपण किया गया है, तो आपने उसके तहत क्या क्या किया, हमें ज़रा बताइए आप। सर, हमने वृक्षारोपण में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ग्राम पंचायत गोविंदपुरा जो सीनियर स्कूल है उसमें पेड़ लगाना चालू किए थे, और हमने उसमें सबसे पहले जन सहयोग से पेड़ लगाए थे। उसके बाद में जब हमने ग्राउंड में पेड़ लगाए, उसके बाद में हमने पहाड़ी का काम सैंक्शन करवाया नरेगा में, जिसमें 1100 पौधे सैंक्शन हुए थे। लेकिन हमने जन सहयोग से और एक महावन एक NGO है उसके थ्रू हमें पेड़ उपलब्ध करवाए गए, और लोगों के गांव के अंदर इतना उत्साह था पेड़ लगाने के लिए कि हमने 3500 पेड़ इस पहाड़ी में लगा दिए, जो सभी जीवित हैं। और पेड़ों में पानी की इतनी तगड़ी व्यवस्था कर रखी है हमने कि 1,10,000 का राजीव गांधी जल संचय योजना में हमने टाँका सैंक्शन करवाया था। उस टाँके के अंदर 40,000 लीटर पानी की क्षमता है। उससे हमने पाइप उतार रखी है नीचे, सामने जो टंकी दिख रही है आप देखो, उस टंकी से मोटर से हम पानी टाँके पे चढ़ाते हैं, और वहाँ से फिर पाइप के द्वारा सभी पेड़ों में पानी दिया जाता है सर। तो उनमें से अभी तक उस पहाड़ी क्षेत्र में कितने पेड़ जिंदा हैं, आप बताइए। सर, उसमें 3,500 पेड़ जिंदा हैं, और हमने लगाए भी हमने लगाए कम थे, लेकिन 3,500 आज की तारीख में जिंदा है। कुछ बरसात के मौसम में जो अपने आप पे नीम के पेड़ उगते हैं। जी, ये तो हुई आपके पर्यावरण की बातें। इस पंचायत के अंदर आपने युवाओं के लिए, जो पढ़ने वाली युवतियां हैं, युवक हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष किया आपने, ऐसा भी कुछ है तो बताइए। सर, मैं सदा एजुकेशन के बारे में सदा ही सोचता रहा हूँ, और मैं खुद भी MA LLB हूँ, और हमने स्कूल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसके लिए हमने सबसे पहले तो स्कूल के अंदर
जो प्रार्थना स्थल था, एमएलए साहब से 10 लाख रुपए लाए और वहाँ पूरे में हमने ब्लॉक लगा दिए। एमएलए साहब बोले तो कौन से एमएलए? सुरेश सिंह मोदी से लाए। नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी। तो उनके कोटे से 10 लाख रुपए का आपने ब्लॉक का कार्य स्कूल में करवाया? बिल्कुल जी। उसके अलावा उसके अलावा हमने सीनियर स्कूल में मेरी खुद की जेब से 60,000 रुपए खर्च करके सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, ताकि कोई भी अपराधी वहाँ जाए या कोई कुछ हो तो बच्चे उस पर रिकॉर्ड हो जाएं, कोई भी गलती हो तो, ताकि यानी कि आपका जो ग्राम पंचायत का +2 वाला स्कूल है वो पूरा का पूरा सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। बिल्कुल साहब। और वो सारा पैसा मैंने मेरी जेब से दिया है। और इसके अलावा मैंने एक कंप्यूटर भी दिया है स्कूल में, और ऐसे मेरे जैसे साथी थे उन्होंने 8-10 कंप्यूटर भी दिए हैं सीनियर स्कूल में, ताकि बच्चे कंप्यूटर की पढ़ाई कर सके, क्योंकि आज कंप्यूटर। इसके अलावा अभी हम आ रहे थे तो हमें रास्ते में कुछ 5-7 बच्चे मिले। हमने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसी कोई लाइब्रेरी भी आपके गोविंदपुरा में है क्या? बिल्कुल सर, ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में गोविंदपुरा पंचायत के द्वारा बनाई हुई लाइब्रेरी है, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। कि ग्राम पंचायत में जो लाइब्रेरी बनती हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। हमने 3 लाख रुपए सैंक्शन करवाए थे पंचायत समिति नीम का थाना से, उसके द्वारा ये लाइब्रेरी चल रही है, जिसमें 42 बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं साहब। अच्छा, 42 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो उनके लिए जो वो मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा है वो? उसमें हमने वाईफाई लगा रखी है सर, बिजली का कनेक्शन ले रखा है, वाईफाई लगा रखी है, और एयर कंडीशन एसी भी लगा रखी है। वाह, एसी बच्चों के लिए ग्राम पंचायत में एसी लाइब्रेरी? बहुत अच्छा है, हम देखना भी चाहेंगे। बिल्कुल, अभी दिखाएंगे सर आपको। जी जी। इसके अलावा आपने कोई पानी की जो राजस्थान में और केंद्र में जो बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, जल जीवन मिशन है, तो ये इन योजनाओं के तहत पानी की, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? सर, जब मैं चुनाव जीता था, जब मैडम चुनाव जीती थी, मैडम ने जब चुनाव जीती तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। 2-3 दिन से पानी आता था। तो मैंने आते ही कोई बिल्कुल दूसरा काम ही नहीं देखा, मैंने पानी के ऊपर ध्यान दिया। और हमने सबसे पहले जो हमारी ट्यूबवेल का कनेक्शन था उसको 24 घंटे वाली लाइट से कनेक्ट करवाया। और उसके बाद में मैंने ग्राम पंचायत के पैसे से, ग्राम पंचायत ने 6 किलोमीटर लाइन बिछाई, और जो ढानियाँ जिनमें ज़्यादा समस्या थी पानी की, उसको सोल्व किया। उसके कुल मिला करके हमें ये बताइए संक्षिप्त में कि आपकी पंचायत में कुल कितने घर होंगे और कुल कितने नल कनेक्शन हैं? सर, मेरी ग्राम पंचायत में कितने मिनट की हुई? तो आप ये बताइए कि सरपंच बबली देवी ने अभी तक जो पीने के पानी की सुविधा है ग्राम पंचायत के लिए वो कितनी स्ट्रॉन्ग है? आप बताइए, आप प्रतिनिधित्व करते हैं और गलियों में घूमते भी होंगे, तो कैसा क्या इस ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के आप बताइए। सर, जब बबली देवी चुनाव जीती थी तो गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। 4-5 दिन से एक बार पानी आता था। बबली देवी ने चुनाव जीतते ही सबसे पहले जो दूर दराज की ढाणियाँ थी उनके लिए पाइपलाइन बिछाई, और ट्यूबवेल को 24 घंटे की लाइन से कनेक्टिविटी करा करके, और फिर जो अपने जल जीवन मिशन है उसका सहयोग लेकर के आज ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में एक ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पानी नहीं जाता है। यानी कि 600 घर, लगभग 600 घर हैं, सभी में पानी जाता है। 600 घरों के 600 घरों में नल लगा हुआ है? बिल्कुल, नल भी लगा हुआ है और पानी भी जाता है। कितने समय पानी जाता है? सर, जितना पर्याप्त होता है उतना। सब आप पूरे गांव में जाकर के पूछे किसी से, कोई पानी की शिकायत नहीं करेगा आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करूंगा जी। ये तो हुई पेयजल की बातें। अब ये बताइए कि गांव के रास्तों का क्या हाल है, क्योंकि अमूमन अभी हम बाइक से आए हैं, बहुत बुरा हाल है पीछे। तो आपकी ग्राम पंचायत का बताइए। सर, ग्राम पंचायत गोविंदपुरा ने लगभग ये कोशिश की है कि जितने भी रास्ते थे उनको सही कराने की कोशिश की है, और करीब करीब करवा भी चुकी है, और एक आधा रास्ता उसको और ठीक करवा दी। नहीं, आजकल तो ये ब्लॉक जो आते हैं सीमेंट की, उनकी काफ़ी रास्ते बन रहे हैं। आपने कितना बजट अभी तक ब्लॉक के रास्तों के लिए किया है? हमने कम से कम 40-50 लाख रुपए ग्राम पंचायत खर्च कर चुकी है ब्लॉकों के लिए, ब्लॉक के रास्तों पर। जी, इसके अलावा अभी हम आए थे तो आपकी पहाड़ी के ऊपर हमें एक तिरंगा लहरता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके पीछे क्या कारण है? वैसे तो देश की शान है तिरंगा। सर, हमारे जो शहीद हुए हैं मूल सिंह जी, उन्हीं के नाम पर हमारी ग्राम पंचायत की जो स्कूल है, सीनियर स्कूल है, उसका नाम भी शहीद मूल सिंह है।
और हमारे जो युवा हैं जो फौज में हैं वो सभी पूरी तन मन धन से देश के लिए समर्पित है। और उन सब ने ये कहा कि सरपंच जी अपन यहाँ तिरंगा लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पहले इसकी लंबी स्टोरी है सर, मैं क्या बताऊँ। एक पेड़ लगाया था, वो अभी जुगल जी महाराज थे, उन्होंने इस तिरंगे की जगह एक पेड़ लगाया था, तो उस पेड़ को गाँव वालों ने काट दिया था। तब हमने ये सोचा कि इस पहाड़ी में इतने पेड़ लगा देंगे कि काटने वाला थक जाएगा, लेकिन पेड़ कटेंगे नहीं। तो हमने पूरी पहाड़ी में पेड़ लगाया और उसके बाद में वो तिरंगा लगाया कि जहाँ वो पेड़ कटा था उसी जगह वो तिरंगा लगा दिया कि इस तिरंगे को कौन काटता है, क्योंकि ये हमारे देश की आन बान और शान का सवाल है। तो आज सभी उस पे जाते हैं, सेल्फी लेते हैं गांव वाले और बहुत मस्ती करते हैं सब। चलो ये तो हुई देश की आन बान शान की बात में। तो अभी इंदर जी ये बताइए कि जो गोचर भूमि के मामले हैं वो तो हर पंचायत में बहुत ही क्या बताऊं आपको, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपसे पूछूंगा कि आपकी पंचायत में गोचर भूमि के लिए आपने क्या किया अभी तक? सर मेरे गांव में 470 बीघा गोचर भूमि है और उसमें लगभग 100 बीघा दबी हुई थी किसानों के पास। हमने किसानों से अनुरोध किया कि आप ये 100 बीघा ज़मीन जो है छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि आप पटवारी को लाओ और नेपा के हमें बता दो कि हमारी वास्तविक सीमा कहाँ है। हमने जब पटवारी को ले जाकर के सीमा ज्ञान करवाया तो उन्होंने पंचायत का सहयोग किया और उन्होंने अपनी वो ज़मीन छोड़ दी। फिर हमने उस गौचर भूमि में 15,000 शीशम लगाई हैं जो सारी जिंदा हैं और अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा हमें 6.5 लाख रुपए दिए गए, जिसके द्वारा हमने उस पूरी 470 बीघा की जालबंदी कर रखी है और उसमें 15,000 पेड़ लगाए हैं और सभी पेड़ जिंदा हैं। और विधायक महोदय ने हमें 8 लाख रुपए दिए थे अपने कोटे से, जिससे हम ट्यूबवेल लगा करके उन पेड़ों को पानी देते हैं सर। आपने गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवा करके उसमें 15,000 आपने शीशम के पेड़ लगवाए हैं। ये गोचर भूमि जो आपने छुड़वाई, तो आप तो जनप्रतिनिधित्व करते हैं, आपको तो सारी चीज़ें पता होंगी इंद्र जी, कि आपने किस तरह समझा इसकी, आप ये जरा शॉर्ट में बताएं हमें, ताकि अन्य सरपंचों के लिए भी एक ये विषय बने। सर एक बात है कि उस गोचर भूमि की सड़ती हुई मेरी भी ज़मीन थी और उसमें थोड़ी सी हमने भी दबा रखी थी। तो सबसे पहले मैंने मेरी ही ज़मीन पे फितर डाला और मैंने मेरी ज़मीन को छोड़ दी। तो मेरे पड़ोस वाले ने देखा कि यार सरपंच ने छोड़ दी तो इसको भी छोड़ दो, तो उसने इस प्रकार सभी किसानों ने छोड़ दी साहब। कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रशासन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बड़ी अच्छी पहल की इंदर जी, आपने इतना अच्छा प्रतिनिधित्व किया कि आपने अपनी ज़मीन जो गोचर की आपने दबाई हुई थी, आपकी आत्मा जागी, आपने छोड़ी और सैकड़ों बीघा आपने जो गौओं की ज़मीन थी वो उनके हक से आपने छुड़वाई और तकरीबन उसने आप बता रहे हैं कि 15,000 पेड़ आपने लगाए हैं शीशम के, जो आपके ग्राम पंचायत का आगे चल करके आर्थिक आधार भी बनेगा, क्योंकि लकड़ियाँ भी बिकेंगी और सभी कुछ पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। आज हम आपसे मिले हैं, लेकिन अभी हम आपकी ग्राम पंचायत में भी कुछ दौरा करना चाहेंगे कि आपने जो ये आपके ग्राम पंचायत भवन में बैठ करके जो तथ्य बताए हैं, क्या धरातल पे भी ऐसा है? बिल्कुल सर। तो हम इसके लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ में आप ग्राम पंचायत का दौरा करना चाहेंगे। चलो सर, मैं तैयार हूँ। और इस वीडियो में जो मैंने बोला है, अगर मेरा गलती से मैं शब्द है वो बबली देवी के लिए यूज किया जाए, क्योंकि सरपंच बबली देवी है। जो भी काम किए हैं उन्होंने ही करवाए हैं और ग्राम पंचायत में करवाए हैं। धन्यवाद जी। जिस लाइब्रेरी का जिक्र अभी जो जनप्रतिनिधि इंद्र कुमार कर रहे थे, हम वहाँ आए हैं और अभी देखते हैं क्या कुछ यहाँ चल रहा है। वाह, एसी तो लगा हुआ है, हम देख रहे हैं ठंडे हो गए हैं। और यहाँ सभी, पहले तो हम सभी स्टूडेंट्स से सॉरी बोलेंगे कि हमने उनको डिस्टर्ब किया कुछ 1 मिनट के लिए। अच्छी व्यवस्था है यहाँ ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में। यहाँ जो सरपंच प्रतिनिधि अभी बता रहे थे कि बाकायदा एयर कंडीशन लगे हुए हैं, अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए। अभी हम बात भी करेंगे कुछ बच्चों से। जी गुड़िया, कैसा क्या लगता है आपको? जी सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ नेट वगैरह की सुविधा आपको कैसी मिलती है? बहुत अच्छी सुविधा है सर यहाँ पे। जी जी जी, आप बताइए भैया। सर बढ़िया है। बढ़िया है। तो कितना टाइम पढ़ने के लिए आते हैं आप यहाँ? सुबह 8 बजे से 7 बजे तक। सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू पढ़ते हो आप? नहीं, बीच में चले जाते हैं खाना वाना खाने। अच्छा, तो यहाँ आप कोई पेमेंट वगैरह भी करते हो क्या? हाँ करते हैं पेमेंट। नहीं, अभी बता रहे थे इंद्र कुमार जी की 300 रुपये पेमेंट को इस तरह का। हाँ, तो वो तो नेट का है वो।
वही करते हैं 300 रुपये और कुछ नहीं। 300 रुपये में ग्राम पंचायत इतनी अच्छी सुविधा दे रही है अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, और क्या चाहिए। जी जी जी, क्या आप क्या कहेंगे। सब अच्छी से पहले बताइए आप क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं। IIT JEE IIT की तैयारी कर रही हैं। जी जी, आप बताइए आप क्या कर रही हैं। सेकंड ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी गुड़िया, आप सेकंड ग्रेड टीचर के लिए। जी भैया, आप। मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी जी जी, आप क्या भैया, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। CGL SSCGL SSG। जी जी, देख सकते हैं अच्छा माहौल है यहाँ पढ़ने के लिए, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ ग्राम पंचायत की तरफ से। जी 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 जी, बताइए आप क्या तैयारी कर रहे हैं। NTPC रेलवे NTPC की। रेलवे NTPC। जी जी जी, चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी, गोविंदपुरा, हम इस गोविंदपुरा पंचायत के गांव के अंदर आए। हमें एक यहाँ तिराहा बना हुआ दिखाई दिया था, बहुत बड़ा सर्किल है, और हमें यहाँ एक बहुत ही एक विभूति की यहाँ मूर्ति नज़र आई, और हम उस मूर्ति के पास आए। सबसे पहले तो हम इनको नमन करते हैं और इनके बारे में आपको कुछ बताएंगे कि ये अमर शहीद जो है वो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में शहीद हुए थे, जिनका नाम है राइफलमैन मूल सिंह तंवर, पुत्र श्री भागू सिंह, निवासी गोविंदपुरा नीम का थाना। और ये 5 मार्च 1971 को ये आर्मी में भर्ती हुए थे, और 10 दिसंबर 1971 को ये शहीद हो गए थे। यानी कि भर्ती होने के ठीक 9 महीने बाद मूल सिंह जी तंवर जो है वो शहीद हो गए थे अपनी भारत माँ के लिए। और आज यहाँ गोविंदपुरा पंचायत के इस तिराहे के ऊपर इनकी एक विशाल प्रतिमा, इनके बेल्ट पे भी RR लिखा हुआ है, संभवतः कोई रेजिमेंट का नाम है, राजपूत रेजिमेंट, इस तरह कुछ रहा होगा। हम इनको नमन करते हैं और अब आगे चलते हैं गोविंदपुरा पंचायत की गलियों में। ये शहीद मूल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा, जिन शहीद की मूर्ति अभी हमने आपको दिखाई थी, उन्हीं के नाम से स्कूल बना हुआ है। और अभी हम आने में लेट हुए, स्कूल के तो ताले बंद हैं, फिर भी अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस विद्यालय प्रांगण का काफ़ी अच्छा माहौल हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा प्रार्थना स्थल है, काफ़ी अच्छे पेड़ हैं, और साफ़ सफाई भी स्कूल बंद होने के बाद भी अच्छी यहाँ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के हम गोविंदपुरा की इन गलियों में घूम रहे हैं। मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि इन रोडों का नज़ारा भी आप दिखाइए। यहाँ अच्छी ग्रामीण व्यवस्था के तहत विकास कार्यों को अंजाम दिया गया है, निसंदेह कह सकते हैं हम। और गांव की यहाँ तिराहे के ऊपर कुछ पुचके भी बिक रहे हैं। जी जी, आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम शिवराज सिंह है। जोर से बोलिए। जी मेरा नाम शिवराज सिंह है। हाँ, और गांव तो गोविंदपुरा है, लेकिन डाणी पड़ती है नया नगर के नाम से। इसी पंचायत में? जी इसी पंचायत। नहीं, यहाँ पानी वानी की क्या व्यवस्था है? अच्छी से अच्छी व्यवस्था है सर जी। कितने घर होंगे यहाँ? तो 500-600 मकान है। सभी में पानी है? पानी अच्छी व्यवस्था है सर जी। जी जी, यहाँ जो रोड वगैरह हैं ये सभी इसी तरह के हैं या दिखाने के लिए हैं? ये साफ है, साफ डेली साफ सफाई हो रही है। साफ सफाई रोजाना होती है? डेली सफाई कर्मचारी लगा हुआ है, एक आदमी है। अच्छा। हाँ। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हमारा सरपंच हमारे गांव में बहुत बढ़िया व्यवस्था करेगी, लाइट की, सफाई की, पानी की, हर तरह से सुविधा है। अच्छा। हाँ। बच्चों के पढ़ने वढ़ने की? बच्चों को पढ़ने के लिए समय पर स्कूल लगता है और समय पर स्टाफ आता है पूरा। अच्छा, स्कूल में स्टाफ पूरा है? स्टाफ पूरा है। अच्छा, और कोई समस्या गाँव की अभी? अभी तो कोई समस्या है नहीं। अच्छा, बढ़िया। पेड़ पौधे भी खूब लगाए हैं, 5,000 पहाड़ी में पेड़ पौधे लगाए सरपंच साहब ने आपकी बार। 5,000 पौधे लगाए हैं? हाँ। पहाड़ी में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताइए। और यहाँ से 5-6 डानियाँ हैं गांव के अंडर में, पंचायत में, सभी में पेयजल व्यवस्था बढ़िया है। सभी में ब्लॉक पीछे हर गली की डाणी में। आज तक आप लोगों ने सरपंच साहब का किस तरह से सहयोग किया है? कोई सहयोग किया हो पंचायत का? हमने सरपंच साहब के साथ लग के काम किया है।
इन्होंने एक कहा है ये काम करना है, उसमें हमने सहयोग दिया है। जी जी, इसीलिए ये गांव इतना साफ सुथरा है आपका, आप सभी सहयोग करते हैं। हाँ जी। जी जी, आपका नाम क्या है? पूर्णमल जाखड़ है जी। पूरणमल जी जाखड़, ये थे पूरणमल जी जाखड़। जी जी बच्चों, अरे अरे भागो मत भागो मत भागो मत। जी, आपको खेलने वेलने का ग्राउंड है कि नहीं यहाँ? हाँ है। है? पीछे ग्राउंड है, स्कूल के पीछे वो ग्राउंड ही है। अच्छा, बहुत बड़ा है। नाम क्या है आपका? राहुल। राहुल, अरे यार राहुल, अच्छा आपका नाम? वीरेंद्र। वीरेंद्र, स्कूल का ग्राउंड है, क्या खेलते हो वहाँ? क्रिकेट, कबड्डी, सब कुछ। अच्छा, अच्छा ग्राउंड है। हाँ। वाह 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 वाह। पौधे भी लगे हुए हैं? पेड़ पौधे भी लगे हुए। और क्या क्या है बच्चों के लिए यहाँ? सब है, पानी की सुविधा, खाना की सुविधा और पढ़ने की। अच्छा, जी जी, ये थे यहाँ ग्रामवासी जो हमें यहाँ तिराए। हाँ जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई कर्मचारी है। अच्छा, आप सफाई कर्मचारी हैं, पंचायत की तरफ से संविदा पे लगे हैं आप। तो आप कितने घंटे आप ड्यूटी करते हैं? मैं करता हूँ 5-7 घंटे। 5-7 घंटे। जी जी, कब से कर रहे हैं यहाँ सफाई का कार्य? 5-7 महीने हो गए। 5-7 महीने हो गए। तो किसी तरह की कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं है। आपको महीने की कोई तनख्वाह वनख्वाह में समस्या? नहीं, पूरे टाइम पे मिल रही है। पूरी टाइम पे मिलती है। आपका नाम क्या है? बिरजू कुमार सारवान। बिरजू कुमार जी सारवान, ये हैं यहाँ के सफाई कर्मचारी और अच्छे बड़े बहुत ही सम्मानजनक तरीके से यहाँ इस ग्राम पंचायत गोविंदपुरा को साफ सफाई में दुरुस्त रखते हैं। आप देख रहे हैं मीडिया टीम के साथ ईश्वर आसट को। अभी इस गोविंदपुरा पंचायत में आए, सबसे पहले तो मैं साथी कैमरामैन जो भी हैं मेरी टीम के, मैं उनसे कहूँगा कि ऊपर दिखाएं, वो एक तिरंगा भी फहर रहा है वहाँ। इस तिरंगे की बातें कर रहे थे अभी इंदर जी जो यहाँ सरपंच प्रतिनिधि थे। ये पहाड़ी की चोटी के ऊपर जो तिरंगा है वो तकरीबन यहाँ से 500 फीट ऊपर है ये तिरंगा, जो देश की भी शान है और यहाँ गोविंदपुरा पंचायत की भी शान बढ़ा रहा है। इसी के बगल से मेरे कैमरामैन दिखाएंगे जूम करके थोड़ा सा कि वो एक टंकी सी आपको दिखाई पड़ रही है, वो 40,000 लीटर 50,000 लीटर का एक पानी का टाका बनाया गया है। और उस टाके से ही अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि ये जो पाइपलाइन आई हुई है, इसी पाइपलाइन से ये एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से प्लांटेशन यहाँ किया गया है, जहाँ हमें एक बहुत ही पढ़े लिखे वैज्ञानिक टाइप युवा मिले जो एक कृषि एक्सपर्ट की तरह बातें कर रहे थे। इनसे जानेंगे हम शॉर्ट में कि ये बहुत सारे पेड़ लगे हुए, कितने पेड़ हैं और किस चीज़ के लिए है। भैया सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए भैया इसके बारे में। सर मैं अजय चौधरी। अभी सर ये 350 पेड़ लगाए थे। मेरी बिटिया का अभी 1 साल की हुई है, तो उसके जन्मदिन पे सरपंच साहब ने और यहाँ पर्यावरण प्रेमी जुगल जी दादा, हमें उनको दादा बोलते हैं, उन्होंने मोटिवेट करा मेरे को कि बेटा ऐसा है, हम एक अलग से पर्यावरण को बचा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ यहाँ करीब 20,000 के आसपास लगा चुके, लेकिन उन्होंने बताया कि ये डिफरेंट है थोड़ा, तो उन्होंने समझाया कि कैसे क्या है। ये 350 पेड़ एक ही जगह पे है। इसमें करीब 10 पीपल के पेड़ है, उसके अलावा बबूल, खजूर, अलग अलग टाइप के काफ़ी पेड़ हैं जो आपस में सघन होंगे आगे बड़े होने के बाद में। उसमें 2 चीज़ें हैं, ये पेड़ पर्यावरण को, जो अपने नॉर्मल पेड़ होते हैं उनकी तरह पर्यावरण को जो भी ऑक्सीजन वगैरह पर्यावरण को जो सपोर्ट करते हैं वैसे तो है ही है। उसके साथ साथ में जैसे जैसे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद में इसमें जो अपनी चिड़िया लुप्त हो रही है, उस चिड़िया के घोंसले या सघन होने के बाद आसानी से वो घोंसला बना सकती है। इसमें घोंसला के साथ साथ में उसको खाने का इन्हीं पेड़ पौधों से उनको बीज या उनको फूल टाइप के मिल जाएंगे जो खा पाएंगी। और करीब 1000 के आसपास चिड़िया इसमें निवास कर पाएंगी। तो चिड़िया को भी इसमें मतलब कि एक एनजीओ की तरफ से था ये, तो उन्होंने ऐसे मोटिवेट करा, तो आज इस स्टेज पे है कि हम इसको कर पाए और आगे जैसे जैसे बढ़ेगा उसके बेनिफिट्स नजर आएंगे अपने को। जी जी, इनके कहने का मतलब है कि ये सघन प्रक्रिया के तहत ये पेड़ लगाए गए हैं। मेरे साथी दिखाएंगे कि तकरीबन ये छोटी सी जगह में यहाँ चंदन के भी पेड़ हैं, इसमें नीम के भी पेड़ हैं, अशोक का भी पेड़ है और तकरीबन 350 पेड़ इस छोटी सी जगह में है। आने वाले टाइम में इनकी जड़ें जो हैं नीचे से मिक्सअप होंगी और ये अलग अलग हाइट पे जाकर के अपने अस्तित्व में रहेंगे, जिन पर अनेकों चिड़िया, छोटे पक्षी इन पे निवास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत गोविंदपुरा के इन में मुख्य रोडों को भी ग्राम पंचायत ने अपने प्रयासों से सीसीटीवी कैमरे से भी कवरेज किया हुआ है। ये बाकायदा देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे यहाँ। और अंदर ग्राम पंचायत में भी
जो स्कूल परिसर है उसको भी पूरा CCTV से कवर किया हुआ है। अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ ग्राम पंचायत गोविंदपुरा पंचायत प्रशासन की ओर से और काफ़ी अच्छा सहयोग यहाँ रहता है। विधायक नीमका थाना सुरेश मोदी का, उनकी तरफ से भी काफ़ी लाखों रुपए का बजट इस ग्राम पंचायत गोविंदपुरा के लिए दिया हुआ है। और हमने अभी पूरे पंचायत का यहाँ मुआयना किया, काफ़ी बच्चों से भी मिले, काफ़ी लोगों से मिले और अच्छी यहाँ पेयजल की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा वृक्षारोपण यहाँ चल रहा है। काफ़ी गोचर भूमि, सैकड़ों बीघा गोचर भूमि को भी यहाँ अतिक्रमियों से मुक्त करवाया गया है। और ये पहाड़ी देख रहे हैं, इसमें भी तकरीबन 3500 पौधे लगा करके ऊपर टाँके के माध्यम से उनमें ड्रिप इरिगेशन से पानी दिया जाता है। ये है ग्राम पंचायत गोविंदपुरा जो नीमका थाना पंचायत समिति में और नीमका थाना ज़िले में पड़ती है। आप देख रहे हैं मीडिया टीम के साथ में ईश्वर आसट को।